की शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। विशालकाय उत्पाती मूषक पराशर आश्रम को पूर्ण रूप से खोखला और अस्त व्यस्त कर चुका था। श्री गणेश महर्षि पराशर के साथ वहां पहुंचकर मूषक की उत्पाती गतिविधियों का निरीक्षण करके उसे वश में करने का उपाय तुरंत सोच लेते हैं। वे रस्सी का फंदा ठीक मूषक की गर्दन में डालकर उसे पकड़ लेते हैं। गणेश के स्पर्श से ही शापित गंधर्व मूषक योनि से मुक्त होता है तथा अपने मूल रूप में प्रकट होकर गणेश के प्रति आभार व्यक्त करता है। फिर गणेश की इच्छानुसार वही गंधर्व पुनः मूषक रूप धारण करके गणेश का वाहन बन जाता है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी सुकन्या वन विहार के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम के पास पहुंचती है तथा अपनी सखियों के साथ अटखेलियां करती हुई गीत नृत्य से मनोरंजन करती है। अचानक सुकन्या की दृष्टि एक मिट्टी की बांबी पर पड़ती है जिसके बीचों बीच दो आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें छुपा कोई वनचारी पशु घूर घूर कर देख रहा हो। कौतूहलवश सुकन्या उन छिद्रों में तिनके डालकर यह जानना चाहती है कि वे किसी की आंखें हैं या दो चमकते रत्न। वास्तव में वे आंखें च्यवन ऋषि की आंखें थीं, जो शिव दर्शन की आकांक्षा लिए वर्षों से तपस्या में लीन थे। कौतूहली सुकन्या छिद्रों में दो तिनके डालकर अज्ञानवश च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ डालती है। वे पीड़ा से चीत्कार करते हुए बांबी से बाहर निकल आते हैं। अपने हाथों एक निर्दोष ऋषि की आंखें फूटी देखकर सुकन्या घबरा उठती है तथा अपने माता पिता के पास जाकर अपने अपराध के बारे में बताती है। अपने हाथों हुए घोर पाप के प्रायश्चित के लिए राजकुमारी सुकन्या वृद्ध च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी बनकर उनके साथ शिवाराधना करने का संकल्प व्यक्त करती है। माता पिता इस संकल्प से चिंतित होते हैं, परंतु सुकन्या अपने संकल्प पर दृढ़ रहती है तथा च्यवन ऋषि को विवश करती है कि वे सुकन्या को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। विवाह के उपरांत माता पिता सुकन्या को सुखी होने के आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात आश्रम वासिनी सुकन्या अपने शिवभक्त पति की सेवा में लीन हो जाती है। रुकिए स्वामी,
ओम नमः शिवाय। लीजिए स्वामी। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, बेल्व पत्र लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभालिए। यहाँ बैठिए स्वामी। पाँव दबा दो स्वामी। नहीं नहीं। देवी सुकन्या, राजभवन में पलने वाली तुम जैसी सुकुमारी ने मेरे लिए सारे वैभव तथा सुख को ठुकराकर आश्रम का जीवन अंगीकार किया। तुम सचमुच महान हो। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है स्वामी। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है सुकन्या। त्याग नहीं, प्राप्ति की बात कीजिए स्वामी। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपको पति के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ। भला इस बात का कौन विश्वास करेगा कि मुझे पति रूप में पाकर तुम धन्य हो गई हो। सुकन्या, मैं वृद्ध हूं, दृष्टिहीन हूं। आप अधिक समय तक दृष्टिहीन नहीं रहेंगे ऋषिवर। ये किसकी अमृत वाणी है सुकन्या? प्रणाम चरण ऋषि। प्रणाम देवी सुकन्या। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। हम दोनों सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार हैं। प्रणाम सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारो, पधारिए। हम आपके लिए ये दिव्य औषधि लाए हैं। दिव्य औषधि? हम आपकी इस कृपा से चकित हो गए। कृपा देवर्षि नारद की है। देवर्षि? उन्होंने ही हमें आपके तथा देवी सुकन्या के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने? हाँ देवी, उनके कथनानुसार हम अपना कर्तव्य पूर्ण करने आए हैं। आप लेट जाइए।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। देवी सुकन्या, अश्विनी कुमारों, मेरी खोई हुई दृष्टि लौट आई है। अब मैं देख सकता हूँ। आप दोनों धन्य हैं। आप दोनों का उपकार रहेगा हम पर। देवी सुकन्या, तुम तो दिव्य देवियों से भी अधिक रूपवती हो। कितनी महान हो तुम। इतनी रूपवती होते हुए भी तुमने मुझ वृद्ध तपस्वी को अपने पति रूप में स्वीकार किया। स्वामी, नहीं ऋषिवर, अब आप वृद्ध नहीं रहेंगे। देवी सुकन्या के सतीत्व के प्रभाव से आप अपना नवयौवन पुनः प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, इस प्राश का सेवन कीजिए। इसे ग्रहण करते ही आप अपना यौवन पुनः प्राप्त करेंगे। 100 औषधियों से युक्त यह प्राश अब च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय। 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 जय शिव शंकर। स्वामी, हाँ देवी, जय शिव शंकर।
देवी सुकन्या, ये सब आपके सतीत्व तथा पति सेवा के प्रभाव से ही संभव हुआ है। देववैद्य अश्विनी कुमारों, हमें पुनः स्वस्थ यौवन प्रदान करके आप दोनों ने हम पर महान उपकार किया है। हम दोनों आप दोनों के ऋणी रहेंगे। देवी, देवर्षि नारद के कहने पर हमने अपना कर्तव्य निभाया है। ऋषिवर, हमारी आपसे एक विनती है। हाँ, निसंकोच होकर कहिए। यदि आपकी कोई इच्छा है तो हम उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, परंतु देवराज इंद्र किसी कारणवश हमें हमारा यज्ञ भाग प्रदान नहीं करते। हम इसी कारण उस पूजा से वंचित हैं जो अन्य देवताओं को प्राप्त है। हम चाहते हैं हमें हमारा यज्ञ भाग प्राप्त हो। अवश्य, आपको यज्ञ भाग दिलाने के लिए हम इंद्र से नहीं, भगवान शिव की आराधना करके उनसे प्रार्थना करेंगे। उनकी कृपा से आपको अपना अधिकार अवश्य मिल जाएगा। आप दोनों निश्चिंत होकर जाएंगे। आप धन्य हैं ऋषिवर। स्वामी, क्या आपको विश्वास है कि इंद्र अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग प्रदान करेंगे? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है देवी। उनकी कृपा से मुझे तुम जैसी देवी तथा नवयौवन प्राप्त हुआ। अश्विनी कुमारों के प्रति हुए अन्याय को भगवान शिव शंकर अवश्य दूर करें। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव शिव प्रसन्न हो, शिव शंकर प्रसन्न हो। भोलेनाथ, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग दिलवाइए। प्रभु इंद्रदेव को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि वे अश्विनी कुमारों के प्रति हुए इस अन्याय को समाप्त करें। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देना न देना यह हमारा अधिकार है। प्रणाम। हम इंद्रदेव हैं। आपने हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास किया है। किसी के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार करना अनुचित नहीं है इंद्रदेव। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना नहीं है, आपका स्वार्थ बोल रहा है। अश्विनी कुमारों ने आपको दृष्टि तथा यौवन प्रदान किया, इसीलिए उनके उपकार के बदले में आप हमारा अपमान करना चाहते हैं। जो हम नहीं चाहते, आप हमें उसमें विवश करना चाहते हैं। हम आपको विवश नहीं कर रहे हैं देवराज। हम तो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। हम आपकी प्रार्थना को कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिव आराधना में बाधा डालने का भयंकर परिणाम होगा इंद्रदेव। आप हमें भय का परिणाम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे क्रोध का परिणाम देखिए। इस वज्र प्रहार से हम आपको समाप्त कर देंगे। च्यवन ऋषि पर वज्र प्रहार करने से पूर्व देवराज इंद्र शिव कोप से पाषाण मूर्तिवत हो जाते हैं। देवराज, ये क्या हो गया आपको? स्वामी, देखिए ना देवराज इंद्र को। ये भगवान भोलेनाथ की पूजा में बाधा डालने का परिणाम है देवी। नारायण नारायण, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रणाम प्रणाम देवर्षि। देवर्षि। कल्याण हो। इंद्रदेव की ये दशा। च्यवन ऋषि,
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि वे इंद्रदेव के अपराध को क्षमा कर दें। हे महादेव शिव शंकर, इंद्रदेव ने अज्ञानवश अभिमान में आकर जो कुछ भी किया है, इनका अपराध क्षमा कीजिए। ऋषिवर, नहीं नहीं इंद्रदेव, महादेव शिव शंकर, ऋषि आराधना में बाधा डालकर जो मैंने अपराध किया है, इस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग अवश्य प्रदान करूंगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। च्यवन ऋषि, देवी सुकन्या, आप दोनों धन्य हैं। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी। अश्विनी कुमारों, च्यवन ऋषि ने आपके उपकार का ऋण चुकाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। इनकी शिव आराधना से आपकी कामना पूर्ण हुई। देवर्षि। हाँ अश्विनी कुमारों, इंद्रदेव ने आपको यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है। अब आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ अश्विनी कुमारों, आपको यज्ञ भाग न देकर मैंने आपके प्रति अन्याय किया है। मैं इस अन्याय का परिमार्जन करता हूं। आपको देवताओं द्वारा किए गए हर यज्ञ में अपना यज्ञ भाग अवश्य प्राप्त होगा। धन्य हैं आप देवराज। अश्विनी कुमारों, इंद्रदेव के साथ साथ च्यवन ऋषि भी धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं नहीं मुनिवर, इनका ऋण तो मैं कभी नहीं चुका सकता। ये स्वयं ही धन्यवाद के पात्र हैं। नारायण नारायण, जय शिव शंकर। धन्यवाद के पात्र तो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। च्यवन ऋषि की आराधना से पूजित ये शिवलिंग च्यवनेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध होगा। बोलो भगवान च्यवनेश्वर शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवर्षि नारद के मुख से च्यवन सुकन्या की कथा सुनकर देवी पार्वती शिव कृपा के प्रति आश्वस्त हो जाती हैं। गणेश की सफलता पर उन्हें कोई संदेह नहीं रहता। देवी, मुझे एक चिंता हो रही है। कैसी चिंता? ऋषि आश्रम में कंदमूल के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं। हमारे गणेश मोदक मिष्ठान मावा जब तक खाते नहीं तब तक उनका पेट ही नहीं भरता। यदि मोदक मिष्ठान ना मिले तो वो मीठे फल खा लेगा। इसमें चिंता कैसी? जया, विजया, तुम दोनों गणेश का कितना ध्यान रखती हो। वो परोपकार के लिए क्या है? परोपकार भी तो भक्ति होती है। किंतु स्वामी, आपकी लीला में लीन रहने वाले संत भक्तों के जीवन में बाधाएं क्यों आती हैं? देवी, बाधाओं से संघर्ष करके जब भक्त हमारी निकटता का अनुभव करता है तो आस्था को बल मिलता है। यही आस्था भक्त को भगवान के समीप ले आती है। आपकी भी लीला बड़ी विचित्र है स्वामी। मूषक वाहक श्री गणेश की गणनायक गणेश की जय। भैया गणपति की जय। पार्वती नंदन की जय। प्रणाम माते। प्रणाम पूज्य।
ये मूषक, ये तो साधारण मूषक से विशालकाय है। माता, ये जितना विशाल है उतने ही इसके कर्म दुष्ट हैं। तब तो ये दंड पाने योग्य है। माता, इसने आश्रम वासियों को बहुत कष्ट दिया है। पुत्र, कष्ट तो इसके कल्याण का कारण मात्र था। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, यह पूर्व जन्म में देवलोक का क्रौंच नामक एक गंधर्व था। क्रौंच? हाँ देवी, देव सभा में वामदेव का अपमान करने के कारण इसे शापित होकर मूषक योनि में पृथ्वी पर आना पड़ा। क्यों क्रौंच, यही सत्य है ना? हाँ महादेव, यही सत्य है। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। लगता है गणेश ने इस पर बल बुद्धि दोनों का प्रयोग करके इसे अपना वाहन बना लिया है। ये मेरा वाहन ही नहीं माते, मेरा सहयोगी भी है। प्रसाद ग्रहण करने में ये मेरा हाथ बटाएगा। मेरे समान ये भी प्रसाद ग्रहण करने में सदा सक्रिय रहता है। पुत्र गणेश, तुम स्वयं बुद्धिमान हो। तुम्हारा निर्णय सर्वोपरि है। पुत्र, तुम्हारी सफलता तथा बुद्धि देखकर मेरा मन आनंद विभोर हो गया है। परंतु क्या माते? पुत्र गणेश, तुम्हारे बड़े भाई कार्तिकेय का स्मरण होते ही इनका मन विह्वल हो जाता है। हाँ पुत्र, जब से कार्तिकेय गया है लौट कर नहीं आया। इसमें चिंता की क्या बात है माता? भैया को मैं ले आऊंगा। वो इतनी सरलता से आने वाला नहीं है पुत्र। माता पिता का स्नेह तथा भाई का प्रेम कार्तिकेय भैया को अवश्य खींच लाएगा। मुझे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य गणेश, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। जाओ। अपने अग्रज कार्तिकेय को लिवा लाने के लिए जब गणेश दक्षिण की ओर प्रस्थान कर चुके थे, माता पार्वती ये सोचकर चिंतित होती हैं कि गणेश अपने उद्देश्य में सफल होंगे या नहीं। देवी, तुम्हें उस घटना का स्मरण है जब तुमने हमारे परम भक्त मार्कंडेय को पुत्र रूप में अपनाकर ममता का स्नेह प्रदान किया था तथा उसे ब्रह्म विद्या सिद्ध होने का वरदान तथा शकुनी होने का आशीर्वाद दिया था। उस अविस्मरणीय घटना को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ स्वामी। उसने महान मार्कंडेय पुराण की रचना भी की थी तथा परंतु संभवतः तुम ये नहीं जानती देवी कि मार्कंडेय अल्पायु था। मार्कंडेय अल्पायु था? आपका महान भक्त अल्पायु कैसे हो सकता है स्वामी? यह रहस्य हमारे अतिरिक्त केवल देवर्षि नारद को ही ज्ञात था। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भोलेनाथ, नहीं शिव शंकर, अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ शिव शंकर। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। भोलेनाथ, 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 मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ये मृकंडू ऋषि को क्या हो गया भोलेनाथ? मृकंडू ऋषि तो आपके परम भक्त हैं।
अचानक क्या हो गया इन्हें? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अब मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। मैं जीवित नहीं रहूंगा। हे शिव शंकर, मैं अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूं। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। नारायण ऋषिवर, शिव 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 शिव, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? आप तो शास्त्रों के ज्ञाता तथा परम शिव भक्त हैं। आप नहीं जानते कि आत्महत्या पाप है? मुझे न रोकिए देवर्षि। उस दृश्य की कल्पना करते ही मेरा मन सिहर उठता है। किस दृश्य की कल्पना की बात कर रहे हैं आप ऋषिवर? जब 16 वर्ष पूर्ण होते ही मेरा पुत्र मार्कंडेय मुझे रोता बिलखता छोड़कर यमलोक चला जाएगा। नारायण नारायण, मार्कंडेय यमलोक चला जाएगा? किस कारण? ऐसा कौन सा अपराध किया है उसने? अपराध तो मेरा है देवर्षि। पुत्र प्राप्ति की लालसा से मैंने ही उसकी मृत्यु स्वीकार की है। मैंने अल्पायु पुत्र स्वीकार किया देवर्षि। आपकी बातें मेरी उलझन और बढ़ा रही हैं ऋषिवर। कृपया स्पष्ट बताइए कि ज्ञान ध्यान भक्ति भाव छोड़कर आपने भावाविश में आत्महत्या करने का निर्णय क्यों लिया? आप तो भली भांति जानते हैं देवर्षि, यदि पुत्र ना हो तो पिता तथा पूर्वजों के समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं। अपने आत्मा से श्राद्ध तर्पण न मिलने पर पिता तथा पूर्वजों की नाना योनियों में भटकते हुए दुर्गति होती है। ऋषिवर, ये तो सृष्टि का सनातन नियम है। इसीलिए पुत्र को पाने के लिए मैंने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट भी हुए। परंतु मेरे पूर्व कर्मों की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया, मृकंडू, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। नारायण नारायण ऋषिवर, भोलेनाथ की कृपा से तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। देवर्षि, मैंने भी भगवान शिव शंकर से यही निवेदन किया देवर्षि। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, मृकंडू, तुम्हारी तपस्या के पुण्य से मैं तुम्हें पुत्र तो प्रदान करता हूं, किंतु वो अल्पायु होगा। 16 वर्ष से अधिक वो जीवित नहीं रहेगा। तो अब 16 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। नारायण नारायण, अब ज्ञात हुआ आपकी आत्महत्या करने का कारण। ऋषिवर, क्या आपने मार्कंडेय कोई बात बता दी? नहीं देवर्षि, आप ही सोचिए, क्या एक पिता अपने पुत्र को यह कह सकता है कि उसके पिता की आंखों के सामने ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा? इससे तो यही अच्छा है कि वो स्वयं अपना जीवन समाप्त कर दे। और मैं वही करने जा रहा था देवर्षि, ताकि मेरा श्राद्ध तर्पण मेरे पुत्र के हाथों हो जाए। तातश्री, वत्स मार्कंडेय, देवर्षि नारद को प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। तातश्री, आपने अब तक मुझसे यह बात क्यों छिपाई कि मैं अल्पायु हूँ? पुत्र, तो क्या ये सब तुम सुन रहे थे? एक पिता की व्यथा पुत्र न सुनेगा तो कौन सुनेगा तातश्री? आप तो व्यर्थ ही दुखी होकर आत्मघाती निर्णय करने जा रहे थे। हर हर महादेव। नारायण नारायण। वत्स मार्कंडेय, यही तो मैं तुम्हारे पिता को अवगत कराना चाहता था। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। अंत तो मेरे शरीर का होगा। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। तुम धन्य हो मार्कंडेय, तुम धन्य हो। इतनी अल्प आयु में तुमने कितना ज्ञान अर्जित किया है। ऋषिवर, मार्कंडेय सत्य कह रहा है। मैं जानता हूं देवर्षि, किंतु पुत्र वियोग का भय मेरे मन को अस्त व्यस्त किए दे रहा है। अपने हृदय से भय निकाल दीजिए ऋषिवर। जिस परमेश्वर ने आपको ये पुत्र प्रदान किया है, वही से अजर अमर भी बना सकते हैं।
आप तो आशुतोष भगवान शिव शंकर की कृपा से भली भांति परिचित हैं। वो कितने दयालु हैं। देवर्षि, आपका तात्पर्य है कि भगवान शिव की आराधना से मेरा अल्पायु पुत्र दीर्घायु बन सकता है? दीर्घायु ही नहीं, अटल निष्ठा श्रद्धा भक्ति से मार्कंडेय भगवान शिव की आराधना करेगा तो ये भगवान भोलेनाथ से अमरता का वरदान प्राप्त कर सकता है। ऋषिवर, मुझे इस बात में तनिक संदेह नहीं है। देवर्षि, अपने पिता की व्यथा का अंत करने के लिए मैं श्रद्धा भक्ति तथा निष्ठा पूर्वक शिव आराधना करूंगा और शिव से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। भोलेनाथ, मेरे पिता के भय तथा शोक का अंत कर दीजिए। अभयंकर। जय शिव शंकर। जाओ वत्स, सच्चे मन से शिव आराधना करो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। जाओ पुत्र, देवर्षि के आदेश का पालन करो। देवर्षि, आपने यहां उपयुक्त समय पर पधार कर मेरी समस्त निराशाओं का अंत कर दिया है। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ मार्कंडेय के पुनरागमन की प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। कल्याणमस्तु। जाओ पुत्र, भगवान शंकर तुम्हारी आराधना सफल करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेवाय नमः। महाराज, मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय की 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। अर्थात उसकी मृत्यु का समय आ गया है। हाँ स्वामी। चित्रगुप्त, तुम्हारी सावधानी के कारण यमलोक का कार्य सदा सुचारू रूप से चलता रहता है। तुम्हारे लेखन क्रम में कभी त्रुटि नहीं होती। महाराज, दूतों को आज्ञा दीजिए कि वो मृत्युलोक जाकर मार्कंडेय के प्राण हरण करके ले आए। अवश्य चित्रगुप्त। यमदूतों, आज्ञा हो यमदेव। कृतांत वृतांत, निकंडू के पुत्र मार्कंडेय की आयु समाप्त होने जा रही है। तुम दोनों मृत्युलोक जाओ और उसके प्राण हरण करके ले आओ। यमदेव की आज्ञा का पालन होगा। जय महादेवाय नमः। अभयंकर शिव शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय। मृत्युंजय महादेवाय नमः। अभयंकर शिव शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय। जय महादेवाय नमः। अभयंकर शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय। अब क्या होगा? इसके प्राण हरण का प्रयास विफल हो गया। मार्कंडेय के मृत्यु का क्षण भी समाप्त होता जा रहा है। हमें यमदेव की आज्ञा का पालन करना होगा। यदि विलंब हो गया तो हम अपराधी माने जाएंगे। जय महादेवाय नमः। मार्कंडेय की शिव भक्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो रही है।
हम प्राण हरण के प्रयास में सफल हो पाएंगे? आप इस चमत्कार से भयभीत क्यों हो रहे हैं? चलो हम पुनः प्रयास करते हैं। अभयंकर शिव शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय। चित्रगुप्त, हमने कृतांत वृतांत को मृत्युलोक जाकर मार्कंडेय के प्राण हरण करके लाने की आज्ञा दी थी। उसकी आयु समाप्त हो चली है। ये दोनों दूत उसके प्राण लेकर क्यों नहीं आए अब तक? जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।